कभी रात में खुले आसमान को गौर से देखा है? जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा आसमान छोटी छोटी चमकती हुई चीजों से भर जाता है। कुछ तो इतने चमकीले होते हैं मानो किसी ने आसमान में हीरे ही जड़ दिए हों। चलिए आज इन्हीं टिमटिमाते रहस्यों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, आसमान में जो ये अनगिनत टिमटिमाती चीजें बिखरी हैं, ये आखिर हैं क्या? कोई ज्यादा तेज चमकता है तो कोई थोड़ा धुंधला सा दिखता है। कुछ की रोशनी लगातार टिमटिमाती रहती है और कुछ एकदम शांत एक जगह टिके हुए नजर आते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। इन सभी चमकती चीजों के बीच में एक हमारा बहुत ही जाना पहचाना साथी भी है, जिसे हम लगभग हर रात देखते हैं, चांद। पर एक बात पर शायद गौर किया हो कि इसका आकार और इसकी चमक हर रात एक जैसी नहीं रहती। ये बदलता रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, महीने में एक रात ऐसी आती है जब चांद अपने पूरे गोल आकार में चमकता है। इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और फिर इसके ठीक 15 दिन बाद एक रात ऐसी भी आती है जब आसमान में चांद कहीं दिखाई ही नहीं देता। उस घोर अंधेरी रात को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो मतलब सिर्फ चांद ही नहीं है, आसमान में तो बहुत कुछ है। सूरज, चांद, वो टिमटिमाते तारे, इन सबको एक साथ बुलाने के लिए एक नाम दिया गया है। इन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। जी हाँ, सूरज, चांद और रात में चमकने वाली हर एक चीज एक खगोलीय पिंड है। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए तो ये याद रखिएगा कि वहां अनगिनत खगोलीय पिंडों की एक महफिल सजी हुई है। अब इन खगोलीय पिंडों में से कुछ तो बहुत ही खास होते हैं। ये इतने बड़े और इतने गर्म होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये असल में गैसों के धधकते हुए गोले हैं, जिनकी अपनी गर्मी और अपनी ही रोशनी होती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। इन्हीं को हम तारा कहते हैं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। हमारा अपना सूरज, जो हमें हर दिन रोशनी देता है, गर्मी देता है, वो भी असल में एक तारा ही है। बिल्कुल वही सूरज रात में दिखने वाले उन नन्हे नन्हे टिमटिमाते बिंदुओं जैसा ही एक तारा है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर सूरज भी एक तारा है, तो वो बाकी तारों से इतना बड़ा और इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है? और दिन के उजाले में बाकी के सारे तारे आखिर चले कहाँ जाते हैं? बहुत सही सवाल है ना? जवाब बहुत ही आसान है। वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं आसमान में ही होते हैं। बस होता ये है कि दिन में सूरज की अपनी तेज रोशनी के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। चलिए इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए कि एक टॉर्च है और उसके शीशे पर एक कागज चिपका दिया है जिसमें कई छोटे छोटे छेद हैं। अब एक अंधेरे कमरे में जब टॉर्च जलाएंगे तो दीवार पर रोशनी के सैकड़ों छोटे छोटे बिंदु दिखेंगे, बिल्कुल रात के आसमान जैसे। लेकिन जैसे ही कमरे की बत्ती जला देंगे, वो सारे बिंदु गायब हो जाएंगे। सूरज के उगने पर भी ठीक यही होता है। उसकी तेज रोशनी बाकी तारों की हल्की रोशनी को पूरी तरह से ढक लेती है। तो ये तो साफ हो गया कि दिन में तारे कहीं गायब नहीं होते, पर रात को दिखने वाले ये अनगिनत तारे, क्या ये भी हमारे सूरज की तरह ही बड़े बड़े आग के गोले हैं? जी बिल्कुल। रात के आसमान में चमकने वाला हर तारा हमारे सूरज जैसा ही या शायद उससे भी बड़ा हो सकता है, पर हम उनकी गर्मी या तेज रोशनी को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे हमसे बहुत 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 ही ज्यादा दूर हैं। लेकिन दूरी की वजह से कोई चीज इतनी छोटी क्यों दिखने लगती है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। कभी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा है? वो एक नन्ही सी चिड़िया जैसा लगता है ना? पर हम सबको पता है कि असल में वो कितना बड़ा होता है। बस तारों के साथ भी ठीक यही होता है। वो हैं तो सूरज जैसे विशाल, पर बेहिसाब दूरी उन्हें हमारी नजरों में बस एक टिमटिमाता हुआ बिंदु बना देती है। पर अगर रात में आसमान को और भी ध्यान से देखें तो एक और दिलचस्प चीज नजर आएगी। ये तारे यूं ही बेतरतीब नहीं बिखरे हुए हैं। इनमें से कई तारे मिलकर कुछ जानी पहचानी आकृतियां बनाते हैं। तारों के इन समूहों से बनी इन्हीं खास आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज इन्हीं नक्षत्र मंडलों को देखकर कहानियां गढ़ते आए हैं और रास्तों का पता लगाते आए हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही मशहूर नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। और हम सब ने सप्तऋषि का नाम तो जरूर सुना ही होगा, जो 7 तारों का एक समूह है। और मजे की बात यह है कि ये सप्तऋषि इसी अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है।
तो अगली बार जब रात के खुले आसमान के नीचे खड़े हों तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ रोशनी के कुछ बिंदु नहीं हैं, वो हमारे सूरज जैसे अनगिनत धधकते हुए गोले हैं जो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। वो कहानियां हैं जो हजारों सालों से इन नक्षत्र मंडलों में बुनी गई हैं। और ये सब सोचने पर मन में बस एक ही सवाल आता है, इस अनंत फैलाव के भी पार आखिर क्या है?